भाई और बहनों, बॉयज एंड गर्ल्स, आप सभी का गोपेश कोचिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसे कि कंपटीशन क्लासेज में जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें आज हम पार्ट नंबर यानी कि पार्टनरशिप यानी कि साझा जो चैप्टर है, साझा के जो चैप्टर है उसमें से कुछ क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन एग्जाम में। तो वे पार्टनरशिप के बारे में आज जो चैप्टर चल रहा है उनके बारे में हम आज डिटेल से बात करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। और देखिए, पार्टनरशिप वे होती है जो दो या दो से अधिक आदमियों के बीच में जो साझा में कुछ रुपया लगा करके और व्यापार स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी दो आदमी या तीन आदमी या चार आदमी मिलकर के कोई भी काम को करते हैं, उनमें अपने अपने हिस्से की राशि लगाते हैं व्यापार में, और वर्ष के अंत में जो लाभ मिलता है उसमें से अपने जितने हिस्से में उसने राशि लगाई, कितने समय के लिए लगाई, उसके अकॉर्डिंग उनके अनुपात ज्ञात करके और उनकी राशि को यानी कि जो लाभ है उसको साझे में बांट लेते हैं। तो इस तरीके के जो चैप्टर है वह होता है साझा। अब साझा भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कोई दुकान में साझेदार रहता है, कोई स्कूल खोलता है तो उसमें साझेदार होते हैं, कोई अपनी यानी कि कोई भी जो यानी कि खेत खरीदते हैं तो उसमें साझेदार होते हैं। तो साझा कई प्रकार का होता है। तो देखिए, साझा में दो या दो से अधिक व्यक्ति यानी कि पार्टनर के रूप में काम करते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए कि डेट हमारे पास में 5 अप्रैल और 2022, देखिए 2022 ये हमारी डेट है। अब क्या करते हैं, जैसे कि दो आदमी है, मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर ये तो राम है और ये रहीम है, दो आदमी है और दोनों आदमी मान लीजिए कि 2:3 के रूप में रुपये लगा रहे हैं, 2:3 के रूप में राशि लगाते हैं। और कुल राशि वो कितने लगा देते हैं, मान लीजिए कि कुल राशि वे 5,000 रुपये लगा देते हैं दोनों मिलकर के। तो कहता है कि बताइए एक राम ने कितनी राशि लगाई और रहीम ने कितनी राशि लगाई। मान लीजिए कि तो इनका क्या करेंगे, अनुपातों का योग लेते हैं, अनुपातों का योग। तो क्या करते हैं, 2 में 3 को जोड़ देते हैं तो अनुपातों का योग हो जाता है 5। अब राम का हिस्सा निकालना है, तो राम का हिस्सा निकालना, तो राम का जो अनुपात होता है उसको ऊपर लिखिए। टोटल कितना है उनका अनुपात, 5, इसको नीचे लिखिए। और उन्होंने दोनों ने कितनी राशि लगाई व्यापार में, 5,000 रुपये। तो 5,000 को इससे गुणा कर देना है, 5 का भाग इसमें दे दिया तो 5 बार यानी कि 1,000 बार चले जाएगा, क्योंकि 5 का भाग 5,000 में 1,000 और 1,000 को 2 से गुणा कर देंगे तो 2,000 रुपये। 2,000 रुपये तो राम ने लगाया व्यापार में। और रहीम का निकालेंगे कि रहीम ने व्यापार में कितने रुपए लगाए, तो 5,000 में से 2,000 घटा दीजिए, 3,000 जो बचते हैं वो 3,000 कौन लगाता है, रहीम लगाता है। तो इस तरीके से व्यापार शुरू कर देते हैं, और शुरू करने के बाद में वर्ष के अंत में जितना लाभ मिलता है तो उस लाभ को भी अनुपात, जितने अनुपातों के रूप में अपने रकम लगाई है उसी अनुपात में उनका लाभ को भी बांट लेते हैं। मान लीजिए कि उनके वर्ष के अंत में लाभ 10,000 है, तो उनको कितना कितना लाभ मिलेगा, तो 2/5 गुणा में 10,000। इसका राम का अनुपात आ जाएगा, राम का साझा में जो जितना लाभ मिला वो आ जाता है। रहीम का निकालना चाहता है तो रहीम का कितना दे रखा अनुपात, 3/5 और गुणा में 10,000। वर्ष के अंत में लाभ दे रखा तो 10,000 से गुणा कर दीजिए। 15,000 दे रखा है तो 15,000 से गुणा करिए, और 20,000 देता है तो 20,000 से गुणा करना है। तो इस तरीके से जो साझे में जो व्यापार में जो रुपया लगाते हैं तो उनका अनुपात के रूप में इस तरीके से उनकी राशि ज्ञात कर ली जाती है।
क्वेश्चन नंबर दूसरा इस तरीके से भी आप लोगों से पूछ सकता है, जैसे कि ए, बी और सी, ये तीन आदमी है। तीन आदमी का जो अनुपात है वे 2:3:5, और ये 2:3:5 के रुपये के अनुपात में ये रकम लगा देते हैं, व्यापार में रकम लगा देते हैं। और ये कहता है कि ए 3 महीने तक काम करता है, तो ए को 3 से गुणा करिए, ए 3 महीना तक काम करता है। बी वर्ष भर तक काम करता है, तो इसको भी x मान लेते हैं। तो देखिए इनके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस ले, तो ये बी 12 महीने तक काम करता है, क्योंकि वर्ष में 12 महीने होते हैं। जो आदमी वर्ष भर काम करता है तो एक साल में 12 महीने होते हैं, उसको 12 से गुणा करिए। एक आदमी 3 महीने तक काम करता है तो उसको 3 से गुणा करिए। और जो सी आदमी है वो उसका 5x अनुपात है। मान लीजिए कि इसने 6 महीना तक काम किया और 6 महीना काम करने के बाद में व्यापार में से हट जाता है, तो देखिए क्या करते हैं, 6x इनको गुणा करिए और 12 × 36x और ये 6 × 5 = 30x। अब इसका सिंपलीफाई करेंगे, यानी 6 का भाग इनमें सब में चले जाएगा, तो 6 को दे देंगे तो x बचेगा, 6 का भाग इसमें दे देंगे तो 6x बचेगा, और 6 का भाग इसमें दे देंगे तो 5x बचेगा। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, अनुपातों का योग, अनुपातों का योग। अब अपन को अनुपातों का योग करना है, तो देखिए 6 × 5 = 11 और 1 12x। अब अपन से कह रहा है कि a का अनुपात ज्ञात करो कि a ने कितना वर्ष के अंत में 5,000 रुपये का लाभ मिलता है। जब साल के अंत में उन सबको 5,000 रुपये का लाभ मिलता है, तो ए का हिस्सा कितना आया 5,000 में से, तो देखिए ए का लाभ, तो अकेला ए का लाभ पूछता है, तो ए का अनुपात कितना है x, इसको ऊपर लिखिए, और टोटल अनुपातों का योग कितना है 12, तो देखिए 12 को नीचे गुणा करिए 12x, और यहाँ पर मान लीजिए कि 5,000 की जगह 6,000 भी दे सकता है, तो 6,000 से गुणा कर दीजिए। तो क्या करना है, x से x कैंसिल हो जाएगा और 12 का इसमें भाग दे देंगे 500 रुपये, तो a का हिस्सा कितना आ जाएगा 500 रुपये। तो देखिए जब वर्ष के अंत में a का लाभ 500 रुपये आ जाएगा, b का पूछता है तो b का अनुपात को ऊपर लिखिए, टोटल अनुपातों का योग नीचे लिख दीजिए, और टोटल कितने रकम का लाभ हुआ वर्ष के अंत में 6,000, तो उसके गुणा कर देंगे। तो b का लाभ भी अगर ज्ञात करना है, b का लाभ अगर अपन को b का लाभ भी ज्ञात करवाना होता है, तो देखिए b का अनुपात है 6x, इसे ऊपर लिखिए, अनुपातों का योग कितना है 12x, इसको नीचे लिख दीजिए और गुणा में 6,000, x से x कैंसिल, 12 का भाग इसमें देते हैं 500 और 500 गुणा 6 करेंगे तो 3,000 रुपया, 3,000 रुपये का लाभ हो जाता है। तो इस तरीके से चाहे कोई सा का भी लाभ ज्ञात करवाए, अपन ऐसे लाभ ज्ञात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, वो इस तरीके से भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे कि 3 आदमी हैं, ए, बी और सी, 3 आदमी हैं, और इन्होंने व्यापार में 12,000 रुपये लगा दिए। ये 3 आदमी हैं, ए, बी और सी, इन्होंने व्यापार में टोटल कितने रुपए लगा दिए 12,000 रुपये लगा दिए। और तो देखिए ए ने 6 माह काम किया, ए ने तो 6 महीना काम किया, और
इसने ए ने रुपये लगा दिए 10,000 रुपये, 10,000 रुपये प्रति माह, यानी 10,000 रुपये उसने व्यापार में लगा दिए, व्यापार में लगा दिए। तो ए ने 10,000 रुपये व्यापार में लगा दिया और 6 महीना तक काम किया है, तो 10,000 जो 1,000 दे रखा है इसको 6 से गुणा करिए। बी ने यानी कि 5,000 रुपये लगाए और इसने वर्ष भर तक काम किया, तो इसको 12 से गुणा कर दीजिए। और बाकी जो सी है इसने 6,000 रुपये लगाए और इसने यानी कि 9 महीना तक काम किया और 9 महीना करने के बाद व्यापार में से हट जाता है। तो देखिए क्या करना है, इनका सरल अनुपात निकालो। सरल अनुपात निकाल लेते हैं और वर्ष के अंत में वर्ष के अंत में 60,000 रुपये का लाभ होता है। तो ये बताइए होता है, तो सी का लाभ अपन को ज्ञात करना है। अब देखना क्या है कि इन सब को क्या करना है, गुणा। इसको गुणा कर दिए 3 0 से, ये 3 0, ये 3 0, ये कैंसिल। 6 एकम 6 और 12 पंजा 60 और 9 6 के 54, 9 6 के 54। अब 6 का भाग चले जाएगा इसमें सब में, 6 एकम 6, 6 दाई 60 और 6 का भाग देंगे तो 9 6 के 54। अब इनका अनुपातों का योग लेंगे तो 19 और 1 20, 1 प्लस का 10 प्लस का 9, यानी कि ये योग हो जाएगा 20। हमें सी का लाभ लेना है, सी का लाभ कि सी को कितना लाभ मिलता है। तो देखिए सी का अनुपात कितना है, 9, इसे ऊपर लिखिए। अनुपातों का योग कितना है, 20, इसे नीचे लिखिए। और वर्ष के अंत में कितना का लाभ हुआ, 60,000 का। वर्ष के अंत में 60,000 रुपये का लाभ होता है, तो 60,000 से यहाँ गुणा कर देते हैं। 1 0 से 1 0 कैंसिल और 2 का भाग इसमें दे देंगे तो 3,000 और 3,000 को 9 से गुणा कर दीजिए तो 9 3 27,000। तो यानी कि सी को कितना रुपया मिलेगा, 27,000 रुपया मिल जाता है। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन कैसे भी ज्ञात करवाए अपन उनको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से भी जो आप लोगों से पूछा जा सकता है। देखिए ये कहता है कि अमन ने 40,000 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू किया। 6 माह बाद राजेश से 60,000 रुपये लगाकर व्यापार में शामिल हो जाता है तथा उसके 3 माह बाद राजू 50,000 रुपये लगाकर व्यापार में शामिल हो जाता है। वर्ष के अंत में
वर्ष के अंत में उनके लाभ का, वर्ष के अंत में 1,20,000 रुपये का लाभ होता है, तो उनका बंटवारा, तो उनका लाभ हिस्सा, उनका हिस्सा ज्ञात करना है, हिस्सा अपन को ज्ञात करना है। तो देखिए इस तरीके से कोई सा भी क्वेश्चन, किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन देता है, ये तो अमन है, ये हमारे पास में राजेश है, और ये हमारे पास में राजू है। देखिए अमन ने व्यापार शुरू किया 40,000 रुपये लगाकर, और 6 माह बाद राजेश 60,000 रुपये लगाकर शामिल हो जाता है। तो ये अमन ने तो 40,000 रुपये लगाए, तो इसने तो साल भर तक काम किया था। राजेश ने 60,000 रुपये लगाया, लेकिन 6 महीना बाद में लगाया है, तो 12 में से 6 घटा दिया। 6 महीना तक इसने, राजेश ने इसके साथ में व्यापार में साझेदार रहा है। और राजू 50,000 रुपये लगाता है, लेकिन कितने दिन के लिए लगाता है भाई? 6 महीना बाद में तो राजेश ने लगाया, और इसके 3 महीने बाद, 6 3 9 महीने बाद में, यानी कितना महीना काम करेगा ये 3 महीना काम करेगा। तो देखिए यहां से 4 जीरो है, ये 4 जीरो से ये 4 जीरो कैंसिल, 12 चौका 48, चाकू नाकू 36, और 5 तिया 15। तो देखिए 3 का भाग दे दीजिए, 3 का भाग इसमें दे देंगे, 3 एकम 3 16 48, 3 का देंगे तो 12, और 3 का देंगे तो 5। अब यहाँ पर अनुपातों का योग लेंगे, अनुपातों का योग, तो अनुपातों का योग लेंगे, तो इनको जोड़ दीजिए। देखिए 5 और 2 7, 7 और 6 13, आसान लगी 1, और यानी कि ये होगा 33। जब हमारे पास में वर्ष के अंत में लाभ 1,20,000 का होता है, तो एक अमन का, राजेश का, राजू का हिस्सा निकालना है। तो देखिए सबसे पहले अमन का निकाल लेते हैं। अमन को कितना लाभ मिलता है? अमन का हिस्सा है 16 अनुपात में, और टोटल अनुपात है 33, और 1,20,000 उनका लाभ हुआ है। तो 3 का भाग दे देंगे 11, चाहे आप यहां से ऐसे करिए, 1,20,000 है नहीं ये, तो इसके स्थान पर यानी कि यहाँ ऐसी संख्या ले लेते हैं, चल कोई बात नहीं, 11, 3 का दे 11, और 3 का दे देंगे तो 4, और 1 2 3 4, ये 4 जीरो। अब क्या करेंगे? 16 चौका 68, और 68,000 में 68, 16 चौका 68 और 4 जीरो ये, तो इसमें 11 का भाग दे देंगे, तो 11 6 66, 2 बच गया, 11 कम 11 8, 11 7 77, 3 11 दूनी 22, 8 और 11 7 77, लगभग हमारे पास में इतने रुपये अमन का हिस्सा आ जाएगा। यानी कि रुपयों अपॉन टन में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर 1,20,000 है, तो इसमें 33 में 3 का भाग 11, 3 का भाग देंगे 40,000, और 40,000 को 16 से गुणा करके 11 का भाग दे देंगे, हमारा अमन का हिस्सा आ जाता है। तो इस तरीके से प्रत्येक का निकालेंगे। राजेश का देता है, राजेश का ज्ञात करने की कहता है, तो 12 बटे में 33 गुणा में 1,20,000। राजू का कहता है, तो राजू का अनुपात है 5 अनुपात में 33 गुणा में 1,20,000, और इस तरीके से हम प्रत्येक का लाभ का हिस्सा निकाल लेते हैं। और इस तरीके से आगे भी सॉल्व करना चाहते हो तो इस तरीके से इनका अनुपात को ऊपर, अनुपातों को योग को नीचे, और गुणा में वर्ष के अंत में जितना दे रखा है उसको उससे गुणा करके और सॉल्व कर लेते हैं उसका। तो साझा जो चैप्टर है, साझे में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति काम करते हैं, वह कितने दिनों के लिए राशि को लगाते हैं,
उतने दिनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और उनका सरल अनुपात निकाल लेते हैं और सरल अनुपात निकाल के अनुपातों का योग कर लेते हैं और जो वर्ष के अंत में जो राशि दी हुई होती है उसको उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो इस तरीके से हम शाहजहां को ज्ञात कर लेते हैं। तो शाहजहां वाला जो चैप्टर है उसमें किसी भी प्रकार के आपको क्वेश्चन दिया जाता है तो अनुपात जो जिसका ज्ञात करना है उसके अनुपात को तो ऊपर लिखिए, अनुपातों का योग को नीचे लिखिए और जितना लाभ दे रखा है उसको इससे गुणा कर दीजिए और गुणा करके यानी कि सरल कर लेते हैं तो हमारा अनुपात यानी कि उनका हिस्सा आ जाता है। तो वीडियो को अच्छे से देखना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और नेक्स्ट वीडियो के साथ हम कल फिर मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। थैंक्स।